नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज अपने बात करने वाले हैं सिख धर्म की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म। सर्वप्रथम इस सिख शब्द की बात की जाए तो ये शब्द बना है संस्कृत भाषा से और इस शब्द का अर्थ होता है शिष्य। आपको पता है कि जो सिख धर्म है उसमें मुख्यतः गुरु परंपरा रही है और सिखों के कुल 10 गुरु हुए, तो उनको अपने क्रम से करेंगे। सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का जो समय रहा वो रहा 1469 से 1539 ईस्वी। 1469 से लेकर 1539 ईस्वी किसका समय रहता है? गुरु नानक देव जी का समय रहता है। फिर उसके बाद में बात करें हैं गुरु नानक देव जी के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पे हुआ? तलवंडी में। कहाँ पे हुआ? तलवंडी। वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और इसका आधुनिक नाम है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब। सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पे? तलवंडी, पाकिस्तान में। आधुनिक नाम क्या है इसका? ननकाना साहिब है। फिर बात की जाए गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम, तो पिता का नाम था कालू जी मेहता। कालू जी मेहता। और माता का नाम था तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा, या नाम मिलता है सुलाखिनी। ये गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम था। इनसे इन्हें 2 पुत्र हुए। एक का नाम था श्रीचंद। गुरु नानक देव जी के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम श्रीचंद और छोटे का नाम था लक्ष्मी दास। इनका जन्म खत्री कुल में हुआ। गुरु नानक देव जी का कुल था खत्री कुल। खत्री कुल में जन्मे थे। तो अपने गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इनके समय की बात की 1469 से लेकर 1539। उसके बाद में जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पे? तलवंडी। तलवंडी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसका आधुनिक नाम क्या है? ननकाना साहिब। फिर अपने नानक देव जी के पिता की बात की। पिता का नाम था कालू जी मेहता और माता का नाम था तृप्ता देवी। पत्नी का नाम था सुलक्षणा या सुलाखिनी। इससे इन्हें 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था श्रीचंद और छोटे का नाम था लक्ष्मीदास। इसके बाद सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के क्या है? संस्थापक। इसकी स्थापना की सिकंदर लोदी के समय। लोदी के समय सिख धर्म की क्या कर देते हैं? स्थापना। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। इसके बाद में लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। कौन सी व्यवस्था शुरू की? लंगर व्यवस्था। क्या होती है? सामूहिक भोज। क्या होता है? सामूहिक भोज प्रथा की शुरुआत कौन से सिख गुरु ने की है? गुरु नानक देव जी ने की है। इसके अलावा कर्मकांड तथा बाह्य आडंबरों के क्या थे?
भार्य आडंबरों के विरोधी थे। भार्य आडंबरों के क्या थे? विरोधी। निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। निर्गुण भक्ति के क्या थे? ये समर्थक थे। तो देखिए गुरु नानक देव जी ने कौन से धर्म की स्थापना की है? सिख धर्म की। किस शासक के समय? सिकंदर लोदी के समय। सिख धर्म के क्या है? प्रथम गुरु है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। लंगर व्यवस्था क्या है? सामूहिक भोज है। कर्मकांड तथा भार्य आडंबरों के क्या थे? विरोधी थे। इसके बाद में निर्गुण भक्ति परंपरा के क्या थे? समर्थक थे। इसके बाद में बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु होती है 22 सितंबर 1539 को। कहाँ पे हुई? करतारपुर में। कहाँ पे हुई? करतारपुर में। तो हमने बात की गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के प्रथम गुरु, लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने वाले, निर्गुण भक्ति के क्या थे? समर्थक। मृत्यु कब होती है? 22 सितंबर 1539 को। किस स्थान पे हुई? करतारपुर में। गुरु नानक देव जी के समकालीन शासक, गुरु नानक देव जी के समकालीन शासक। अब आपको पता है गुरु नानक देव जी का समय था 1469 से लेकर 1539। अब इनके समकालीन शासकों की बात की जाए, जब इनका जन्म हुआ 1469 में, उस समय शासक था बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी के समकालीन। उसके बाद में शासक बना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की क्या करते हैं? स्थापना। सिकंदर लोदी के बाद में शासक बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर शासक बनता है मुगलिया शासक बाबर। मुगल सत्ता की क्या कर देता है? स्थापना। बाबर के बाद में इसका पुत्र हुमायूं क्या बनता है? शासक। और हुमायूं के समय 1539 में गुरु नानक देव जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये शासक गुरु नानक देव जी के क्या थे? समकालीन। सबसे पहले बहलोल लोदी जन्म के समय, फिर सिख धर्म की स्थापना की उस समय कौन? सिकंदर लोदी। फिर उसके बाद में जब मृत्यु हुई तब कौन है? मुगलिया शासक हुमायूं। इसके बाद में दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद। क्या नाम था? गुरु अंगद। इनका जो समय है वो है 1539 से लेकर 1552 ईस्वी। 1539 से 1552 तक सिखों के दूसरे गुरु कौन बने? गुरु अंगद। गुरु अंगद का वास्तविक नाम था लहना। वास्तविक नाम क्या था? लहना। अब इन्हें गुरु अंगद किसने कहा? गुरु नानक देव जी ने इनको क्या नाम दिया? अंगद नाम दिया था। उसके बाद में गुरु गद्दी की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। गुरु गद्दी की स्थापना की। इसके अलावा लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया। लंगर व्यवस्था को क्या है? स्थायी रूप प्रदान किया। इसके अलावा गुरुमुखी लिपि का विकास किया। तो अपने बात कर रहे थे दूसरे सिख गुरु, नाम क्या था? गुरु अंगद। समय क्या था? 1539 से 1552। वास्तविक नाम क्या है? लहना। किसने दिया? गुरु नानक ने दिया। गुरु नानक के ये क्या थे? शिष्य थे। गुरु नानक के क्या थे? शिष्य।
और सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? दूसरे गुरु गद्दी की क्या कर दी इन्होंने? स्थापना। फिर उसके बाद में लंगर व्यवस्था को क्या है? स्थायी रूप प्रदान किया। गुरुमुखी लिपि का क्या किया है इन्होंने? विकास किया। तो ये थे गुरु अंगद। इसके बाद में तीसरे गुरु कौन बने? गुरु अमरदास। तीसरे जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं, तीसरे गुरु बनते हैं, इनका समय था 1552 से लेकर 1574 ईस्वी। 22 गद्दियों की क्या की? स्थापना की। 22 गद्दियों की स्थापना की। इन 22 में से प्रथम गद्दी थी, प्रथम गद्दी गोविंदवाल। कहाँ पे स्थापित की थी? गोविंदवाल में। अब नाम आया है गोविंदवाल, तो ध्यान में रखना, गोविंदवाल में मुगल शासक अकबर ने गुरु अमरदास से क्या की? भेंट की, मुलाकात की, भेंट की। गोविंदवाल पोथियाँ, गोविंदवाल पोथियाँ तथा आनंद नामक पद्य ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना करता है? गोविंदवाल पोथियाँ नामक ग्रंथ तथा आनंद नामक पद्य ग्रंथ की क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। अब ये जो गोविंदवाल पद्य ग्रंथ है, इसमें गुरु नानक, गुरु अंगद तथा स्वयं के उपदेश संकलित किए गए हैं और इसको नाम क्या दिया? गोविंदवाल की पोथियाँ। इसके अलावा गुरु अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी भानी। बीबी भानी इनकी पुत्री का नाम था। इसका विवाह होता है रामदास के साथ। गुरु रामदास के साथ किसका विवाह होता है? बीबी भानी का। इस बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन प्रदान की या जमीन दी। किसको? बीबी भानी को। किसने? अकबर ने। कितने बीघा? 500 बीघा। किसकी पुत्री? गुरु अमरदास की क्या है? पुत्री है। इसके गुरु अमरदास ने सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का क्या किया? पर्दा प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा सिखों में विवाह की लवन पद्धति का क्या किया? विकास किया। लवन पद्धति का विकास किया, जिसे अपने क्या कहते हैं? आनंद कार्य। उस लवन पद्धति का विकास करने वाले गुरु कौन थे? गुरु अमरदास थे, जिन्होंने लवन पद्धति का क्या किया है? विकास किया है। तो ये थे गुरु अमरदास। इसके बाद में चौथे गुरु थे गुरु रामदास। गुरु अमरदास के क्या थे? जमाई थे। बीबी भानी के क्या थे? पति थे। तो ये सिख धर्म के चौथे गुरु बनते हैं। तो इनका जो समय था वो था 1574 से लेकर 1581 ईस्वी। किसका समय रहा? गुरु रामदास का समय था 1574 से 1581। इसके समय की विशेष बात है कि
अमृतसर में संतोष सरोवर, संतोष सर तथा अमृतसर, संतोष सर तथा अमृतसर नामक 2 तालाब बनवाए, तालाब बनवाए। किसने? गुरु रामदास ने। इसके अलावा गुरु पद को पैतृक बना दिया, पैतृक बना दिया, यानी अपने बाद में गुरु किसको बना दिया इन्होंने? अपने पुत्र अर्जुन देव को क्या बनवाया? गुरु बना दिया। अर्जुन देव को सिखों का गुरु बना दिया। सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। तो रामदास के बारे में अपने बात की। गुरु रामदास का समय था 1574 से लेकर 1581 के बीच में। इन्होंने 2 तालाब का निर्माण करवाया। एक का नाम क्या था? और संतोष सर, दूसरे का क्या नाम था? अमृतसर। इसके अलावा गुरु का जो पद है उसको क्या बना दिया? पैतृक। पैतृक बनाने के बाद में अपने पुत्र अर्जुन देव को क्या बनाया? सिखों का 5वां गुरु बनाया। इसके बाद में 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। वही सबसे पहले गुरु अर्जुन देव का जो समय है वो है 1581 से लेकर 1606 ईस्वी। सिख धर्म के 5वें गुरु सबसे पहले अमृतसर में हर मंदिर साहब गुरुद्वारा, या अपने बोलते हैं स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। आपसे पूछ ले हर मंदिर साहब गुरुद्वारा कहाँ पे है? अमृतसर में। निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर। सबसे पहले अंग्रेजों ने इसे गोल्डन टेम्पल नाम दिया था। इसके अलावा अनिवार्य कर दशांश लागू किया। सिखों पे एक अनिवार्य कर लगाया जिसका नाम था दशांश। 1/10 भाग, 10 अंश, 10 का अंश, इसलिए इसको क्या कहा गया है? दशांश। इसके अलावा 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना कर रहे हैं? आदि ग्रंथ की। कब कर रहे हैं? 1604 में आदि ग्रंथ की। अब सुनना, इस आदि ग्रंथ में एक तो गुरु नानक देव जी प्लस उनके 4 उत्तराधिकारी, इसमें स्वयं क्या है? अर्जुन देव भी क्या है? शामिल है। इसके अलावा बाबा फरीद, कबीर, मीरा, संत धन्ना, सेन, इन सभी के भी उपदेश किसमें संकलित है? आदि ग्रंथ में संकलित है। इसकी रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव ने इसकी क्या की है? रचना की है। फिर उसके बाद में जहांगीर के पुत्र खुसरो को तरण तारण में शरण दी तथा बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया। किसको? जहांगीर के पुत्र खुसरो को। इस बात से
मुगल बादशाह जहांगीर क्या हो गया, नाराज हो गया। तो जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। किसने फांसी दी? जहांगीर ने। किसको? गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। अब इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे बनी है? लाहौर दुर्ग के बाहर किसकी समाधि बनी हुई है? गुरु अर्जुन देव की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। तो ये थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या है, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा या जिसे अपने स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं उसका निर्माण करवाया, सिखों पे दशांश नामक आध्यात्मिक कर लगाया। इसके अलावा जहांगीर के पुत्र खुसरो को क्या दिया? आशीर्वाद दिया बादशाह बनने का। इससे जहांगीर क्या हो गया? नाराज। और 1606 में गुरु अर्जुन देव को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इनकी समाधि कहाँ पे बनी हुई है? लाहौर दुर्ग के बाहर बनी हुई है। तो ये थे सिखों के 5वें गुरु। और इन्होंने अकबर के समान दरबार लगाना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। गुरु हरगोविंद। अब गुरु हरगोविंद जो है इनका समय है 1606 से लेकर 1645 ईस्वी। 1600 इनकी उपाधि की बात की जाए तो इन्हें कहा जाता है सच्चा बादशाह। क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है छोड़ दाता बंदी। क्या कहा जाता है? छोड़ दाता बंदी। तो ये इनकी क्या थी? उपाधि। सिख संप्रदाय को सैनिक संप्रदाय बनाया। सबसे पहले सिखों को सैनिक बनाने वाले गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। जहांगीर ने 2 वर्ष तक गुरु को ग्वालियर के किले में क्या रखा? ग्वालियर के किले में कैद रखा। कौन से किले में कैद रखा है भाई? ग्वालियर के किले में क्या है? कैद रखा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष। इसके अलावा सैनिक संप्रदाय किसने बनाया सिखों को? गुरु हरगोविंद ने। कौन कौन सी उपाधि है? सच्चा बादशाह, छोड़ दाता बंदी। अब सुनना, जब ये यहाँ पे कैद थे तो इस समय इन्होंने 52 राजाओं को मुक्त करवाया था। इस जेल से, ग्वालियर के किले की जेल से कितने राजाओं को मुक्त करवाया? 52 राजाओं को मुक्त करवाया था। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? छोड़ दाता बंदी इनको कहा जाता है। शस्त्र धारण करने वाले पहले सिख गुरु। शस्त्र धारण करने वाले क्या है? पहले सिख गुरु है। बाबा बुढ़ा जी ने हरगोविंद जी को मीरी तथा पीरी नामक 2 तलवारें दी। क्या दी थी? मीरी व पीरी नामक 2 तलवारें दी थी। इसी पे इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है मीरी व पीरी का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? मीरी व पीरी का सिद्धांत। तो गुरु हरगोविंद की बात कर रहे थे। सबसे पहले इनका समय क्या था? 1606 से लेकर 1645।
फिर हमने इनकी उपाधियों की बात की। एक तो थी सच्चा बादशाह और थी छोड़दाता बंदी। छोड़दाता बंदी क्यों कहा गया? जब ये ग्वालियर के किले में कैद थे तो स्वयं को छूटने से पहले, मुक्त होने से पहले कितने राजाओं को मुक्त करवाया था? 52 राजाओं को मुक्त करवाया था। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? छोड़दाता बंदी कहा जाता है। कैद में किसने रखा? जहांगीर ने। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक क्या है? कैद में रखा था। इसके अलावा शस्त्र धारण करने वाले क्या थे? पहले सिख गुरु थे। और बाबा बुड्ढो जी ने कितनी? 2 तलवारें दी जिनका नाम था मीरी और पीरी। इन पे इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहा जाता है? मीरी तथा पीरी का सिद्धांत। जम्मू कश्मीर में कीरतपुर नगर को बसाया। कौन से नगर को बसाया है? कीरतपुर नगर को बसाया है। साथ ही इस कीरतपुर को अपना क्या बना लिया? निवास स्थान बना लिया। क्या बना लिया? निवास स्थान। अब आपने पढ़ा होगा शिवाजी राजे भोंसले, तो महाराजा शिवाजी, इनके गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो नाम था रामदास समर्थ। क्या नाम था? रामदास समर्थ। तो रामदास समर्थ जो है वो कीरतपुर में किससे मिले? गुरु हरगोविंद से मिले। किससे मिले? गुरु हरगोविंद से। कौन है? शिवाजी के गुरु। नाम क्या था? गुरु रामदास समर्थ। किससे मिलते हैं? गुरु हरगोविंद से क्या है? मिलते हैं। मुगलों से युद्ध। गुरु हरगोविंद के मुगलों से संघर्ष। मुगलों से संघर्ष या युद्ध की बात करें तो इन्होंने मुगलों से 3 युद्ध लड़े। पहला था अमृतसर का युद्ध। कौन सा युद्ध? अमृतसर का युद्ध। दूसरा था लाहौर का युद्ध। तीसरा था करतारपुर का युद्ध। तो ये 3 युद्ध लड़े मुगलों से। किसने? गुरु हरगोविंद ने। और इन तीनों युद्धों में से प्रथम जो 2 युद्ध है इसमें गुरु की क्या होती है? जीत होती है। और अंतिम युद्ध में गुरु क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। इस प्रकार इन्होंने मुगलों से क्या किया? संघर्ष किया गुरु हरगोविंद ने। और कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे। फिर गुरु हरगोविंद की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1645 में। कहाँ पे? कीरतपुर में। कहाँ पे हुई? कीरतपुर में। कीरतपुर की स्थापना मैंने बताया किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने। इसी को अपना क्या बना लिया था? निवास स्थान। और यहीं पे 1645 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद में जो गुरु बनते हैं वो है गुरु हर राय। कौन बने? गुरु हर राय। ये 1645 से लेकर 1661 तक क्या रहते हैं? गुरु रहते हैं। सबसे पहले अपने गुरु हर राय का जो समय है 1645 से लेकर 1661 है। गुरु हर राय ने दारा सिकोह का सहयोग किया। किसका सहयोग किया है? दारा सिकोह का। अब नाम आया है दारा सिकोह। कौन थे? शाहजहां के पुत्र। किसके पुत्र थे? शाहजहां के बड़े पुत्र। और उत्तराधिकार संघर्ष में गुरु हर राय किसका सहयोग कर रहे हैं? दारा सिकोह का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। और गुरु हर राय के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक का नाम था राम राय। कौन से राय? राम राय। और दूसरे का नाम था हरकिशन। क्या नाम था? हरकिशन। बड़े पुत्र का नाम क्या है? राम राय। छोटे का क्या है? हरकिशन। इन दोनों के बीच में गद्दी को लेकर क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष।
पहली बार क्या होता है, उत्तराधिकार संघर्ष होता है। किस किस के बीच में, राम राय और हरकिशन के बीच में। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के हस्तक्षेप के कारण ये युद्ध शांत होता है और राम राय ने राम राई संप्रदाय की क्या की, स्थापना की। एक नया संप्रदाय स्थापित किया जिसका नाम था राम राई। कहाँ पे स्थापित किया था, देहरादून में। कहाँ पे स्थापित किया, देहरादून में। फिर इसके बाद में जो गुरु बने वो बने थे गुरु हरकिशन। इनका जो समय रहा 1661 से लेकर 1664 ईस्वी, और इनकी चेचक के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चेचक के कारण क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको याद रखने का यही है कि हरकिशन से पहले हर राय से पहले हर गोविंद। हर को एक साथ याद कर लो, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो उसके बाद में कौन गुरु बनते हैं, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर का जो समय है वो है 1664 से लेकर 1675 ईस्वी। कब से कब तक है, 1664 से 1675। सबसे पहले इनकी उपाधि, इनकी जो उपाधि थी वो थी बाकला दे बाबा। क्या कहा गया इन्हें कहा गया बाकला दे बाबा। ठीक है, ये कहा किसने, गुरु हरकिशन। किसने कहा था, गुरु हरकिशन। ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। क्या थे, गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। औरंगजेब की नीतियों का क्या किया, नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने वाले गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। सिखों द्वारा निर्वाचित एकमात्र गुरु, यानी इनका गुरु के रूप में चुनाव किसने किया था, सिख संप्रदाय ने किया था। तो सिखों द्वारा निर्वाचित क्या थे, एकमात्र गुरु थे। 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने गुरु को क्या दे दी, गुरु को फांसी दे दी, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था और इस्लाम धर्म ग्रहण करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो इनकी याद में दिल्ली में एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा। कहाँ पे बना है, दिल्ली में। किसकी याद में, गुरु तेग बहादुर की याद में। इनको क्या कहा जाता है, बाकला दे बाबा। कहा किसने, गुरु हरकिशन ने। अब ये किसके पुत्र थे, गुरु हरगोविंद के। औरंगजेब की नीतियों का क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। फिर इसके बाद में है सिख धर्म के अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सबसे पहले गुरु गोविंद का जो समय है 1675 से लेकर 1708 ईस्वी। समय क्या है, 1675 से 1708 ईस्वी। फिर इसके बाद में गुरु जी का जन्म होता है 22 दिसंबर। कौन सा दिसंबर है, 22 दिसंबर 1666 को। कब हुआ, 22 दिसंबर 1666 को। कहाँ पे, पटना।
और पटना आपको पता है कहाँ पे है, बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में 22 दिसंबर 1666 को इनका क्या हो गया, जन्म हो गया। पिताजी का नाम क्या था, तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर इनके क्या थे, पिताजी थे। माता का नाम था गुजरी। माता का नाम क्या था, गुजरी। इसके बाद में सिख धर्म के अंतिम गुरु, सिख धर्म के अंतिम गुरु, ये क्या है, सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। इसके अलावा इनकी उपाधियों की बात की जाए तो इनको कहा जाता है, एक तो सच्चा बादशाह, ऊंच का पीर, सर्वंश दानी। क्या कहा जाता है, सर्वंश दानी। तो ये इनकी क्या है, उपाधि है। मखोवल, ब्रैकेट में लिख दें आनंदपुर। मखोवल या आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया या अपना निवास स्थान बनाया। ये कहाँ पे है, पंजाब में। कहाँ पे है, पंजाब में। सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना, किसकी स्थापना, खालसा पंथ की कब होती है, 13 अप्रैल 1699। कब हुई, 13 अप्रैल 1699 को। कहाँ पे, आनंदपुर, आनंदपुर साहिब में। कहाँ पे हुई, आनंदपुर साहिब में। किसकी स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना हुई। इसके अलावा पंच प्यारे, पंच प्यारे क्या थे, इनके प्रिय शिष्य थे। पंच प्यारों में सबसे पहले धर्म सिंह, इसके अलावा हिम्मत सिंह, साहिब सिंह, साहिब सिंह, इसके अलावा दया सिंह, और अंतिम थे मोखम सिंह, मोखम सिंह। तो इनके 5 प्रिय शिष्य थे, जिनमें एक तो है धर्म सिंह, इसके अलावा हिम्मत सिंह, साहिब सिंह, दया सिंह और मोखम सिंह। तो ये क्या कहलाते हैं, पंच प्यारे कहलाते हैं। उसके बाद में पंच कै कारक। अब ये क्या थे देखना, एक तो है कंघा, कृपाण, केस, कच्छा, क्या है, कड़ा। तो ये क्या है, पंच कै कारक है। कंघा, कृपाण, केस, कच्छा और कड़ा, ये पंच कै कारक है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा निर्माण किए गए किले, 4 किलों का निर्माण करवाया था 1688 से लेकर 90 ईस्वी के बीच में। एक तो था आनंदगढ़, आनंदपुर साहिब में आनंदगढ़। इसके अलावा केशवगढ़, कौन सा, केशव या केसगढ़, लोहगढ़, लोहगढ़। इसके अलावा एक था फतेहगढ़, लोहगढ़ एक था फतेहगढ़। फिर उसके बाद में इन्होंने मुगलों से संघर्ष किया और मुख्यतः 4 युद्ध लड़े थे। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध 1700 में, बता देता हूँ थोड़ा सा। 4 युद्ध लड़े, एक तो था आनंदपुर का
प्रथम युद्ध, ये लड़ा गया 1700। फिर था आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, ये लड़ा गया 1704 में। फिर था चमकौर का युद्ध, चमकौर का युद्ध भी कब लड़ा गया? दिसंबर 1704 में। फिर अंतिम जो इनका युद्ध था वो था खिदराई का युद्ध। ये 4 युद्ध इन्होंने मुगलों से लड़े थे और मुगलों से संघर्ष किया था। और फिर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु होती है 1708 में। कहाँ पे? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नांदेड़ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे एक पठान ने इनको क्या है? छुरा घोंप दिया था। पठान ने छुरा घोंप दिया, इससे ये घायल हो गए। गुरु गोविंद सिंह की रचना, तो एक तो इनकी रचना है विचित्र नाटक, ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। एक है चंडी दा वार। क्या है? चंडी दा वार। इसके अलावा जपजी साहेब, जफरनामा। अब ये जो जफरनामा है ये पत्रों का संग्रह है। किसका संग्रह है? पत्रों का संग्रह है। फारसी भाषा में लिखा गया है। और ये पत्र गुरु गोविंद सिंह ने किसको लिखे थे? औरंगजेब को लिखे थे। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त कर आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब को क्या घोषित किया? गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु किसे घोषित कर दिया है? गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने क्या घोषित कर दिया था? गुरु घोषित कर दिया था। तो ये था सिख धर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें।